हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग का जो है टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट की ये तीसरी क्लास है। फर्स्ट और सेकंड दो क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी मैं क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से हम चीज़ों को जो है और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आई इन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आई के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 16वां है। अब देखिए आपको ये वर्णमाला दी गई है ए से कहाँ तक, जेड तक। ठीक है ना, आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, एस होगा, टी होगा, यू होगा, वी होगा कि आपका जो है वाई होगा। तो सबसे पहले जो लोग आज मेरे साथ में नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि वर्णमाला की बात जब भी होती है, अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, तो वर्णमाला की बात जब भी आती है तो वर्णमाला में आपके A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ए से, और लास्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट आपका आता है, जेड। ठीक है, तो जहाँ से अल्फ़ाबेट की स्टार्टिंग होती है अर्थात ए को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट हमारा ख़त्म हो जाता है, जैसे जेड पे हमारा अल्फ़ाबेट ख़त्म होता है तो उसे हम बोलते हैं राइट हैंड। ठीक है ना, बायां छोर और दायां छोर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो अल्फ़ाबेट आपकी A to Z लिखी है, ठीक है ना, जैसे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि A से Z की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत A से होती है जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड, और जहां पे Z लिखा उसे हम बोलते हैं राइट हैंड। ठीक है, दूसरी बात, यहां बीच में जो भी आपका अल्फ़ाबेट आएगा, यहाँ बीच में जो भी अल्फ़ाबेट आएगा, चाहे वो ई आए, चाहे एफ आए, चाहे जी आए, चाहे जो भी अल्फ़ाबेट आएगा ए से जेड के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर उनका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे, जो आपका राइट वो अल्फ़ाबेट का राइट, जो आपका लेफ्ट उस अल्फ़ाबेट का लेफ्ट, यही तो है आपका राइट। ठीक है ना, तो जिधर दाया छोर होगा अर्थात जिधर लेफ्ट इंड होगा उधर ही जो है अक्षर का भी दाया होगा। जिधर लेफ्ट इंड है उधर ही अक्षर का क्या है, लेफ्ट है। क्लियर है, तो ये हो गया अक्षर का लेफ्ट राइट, और लेफ्ट इंड और राइट इंड किस प्रकार से हम लेंगे। अब जरा हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक आपको और कॉन्सेप्ट में बता दूं कि किसी भी इंड को बदलने के लिए, जैसे हमको राइट इंड को लेफ्ट इंड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपका राइट एंड से अर्थात दाएं छोर से आपको जो भी अंक दिया गया होगा, जो भी अल्फ़ाबेट दिया गया होगा, अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन दी गई होगी, तो उसको 27 से माइनस कर दीजिए। किससे माइनस कर दीजिए, 27 से। 27 से आप जब माइनस कर देंगे तो वहां पर जो है आपका वो एंड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कह दीजिए राइट एंड से दाएं छोर से 15th लेटर क्या होगा। अब आपको चूंकि जो अल्फ़ाबेट आपको मालूम है, जो अल्फ़ाबेट का कोड आपको लर्न है, जो याद रहता है, वो कहाँ से याद रहता है, ए से। भाई हमको आपको अल्फ़ाबेट का कोड कहाँ से याद है, ए से। A1 B2 C3 D4 E5, ठीक है ना, F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 और Z26। ठीक है, तो आपको जो अल्फ़ाबेट के जो भी कोड याद है वो कहाँ से याद रहते हैं, ए से। इसलिए हम राइट एंड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेफ्ट एंड में। जहां पर हमको ए मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। ठीक है, अब देखो पोजीशन याद करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। पोजीशन याद करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, सिफ्लोरॉक्स, CFILORUX। एक मैंने आपको फार्मूला बताया था सिफ्लोरॉक्स, जिसमें सी का कोड आपका 3, एफ का 6, I9, L12, O15, R18, U21 एंड X24। ठीक है ना,
सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप जो है हर एक अल्फाबेट के कोड को निकाल सकते हैं। जैसे सी और एफ के बीच में कौन सा अल्फाबेट बचा है आपका, जो है डी और ई, ठीक है। एफ और आई के बीच में जी और एच, आई और एल के बीच में आपका जे और के, यल और ओ के बीच में यम और एन, ओ और आर के बीच में आपका पी और क्यू, आर और यू के बीच में आपका एस और टी, यू और एक्स के बीच में आपका वी और डब्ल्यू, लास्ट में आपका वाई जेड हो गया और शुरुआत में आपका ए बी हो गया, ठीक है। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप हर एक अल्फाबेट के पोजीशन को, कोड को निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आपका A to Z लिखा है, आपको हर एक अल्फाबेट का अगर कोड याद होगा तो आप बहुत आसानी से चुटकियों में आंसर दे पाएंगे। तो इतनी बातें पूरा आपका जो है मैंने एक बार रिवीजन करा दिया, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई कि कोड कैसे हमें याद करना है, कैसे हम कोड निकाल सकते हैं, लेटर का लेफ्ट राइट किस प्रकार से हम लेंगे। और फिर मैं लास्ट में आपको एक टेबल बता दूं, जो टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी, जो लोग पहली क्लास पढ़ चुके हैं, पहली और सेकंड क्लास को टेबल के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि टेबल हमें किस प्रकार से वहां पर बनानी है, टेबल हमें याद कैसे रखनी है। तो आपको पता है कि लेफ्ट लेफ्ट, अब देखो लेफ्ट इंड भी एक ही तरफ है, ई का लेफ्ट भी एक ही तरफ है। तो अगर कभी भी आपके इसमें क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट आ जाता है तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, अगर लेफ्ट राइट आ जाता है तो आपका प्लस होता है, अगर राइट राइट आ जाता है तो आपका माइनस होता है, अगर राइट लेफ्ट आ जाता है तो आपका प्लस होता है, ठीक है ना। अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो क्या करेंगे आप, माइनस। अगर राइट लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट राइट दिया तो क्या कर देंगे, प्लस। और अगर राइट राइट दिया है तो क्या कर देंगे, माइनस। राइट लेफ्ट दिया है तो क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। इतनी सारी बातें आपकी क्लियर हैं। अब अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो चलिए अब आते हैं आप जो है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है जो वर्णमाला दी गई है, इस वर्णमाला में कौन सा अक्षर आई के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर है। अब जैसे मैं यहां पर जो है आपको ये नहीं दिया गया कि आई को काउंट कहां से करना है, लेफ्ट एंड से कि राइट एंड से। तो भाई एक चीज ये समझो कि अगर जैसे एक आपका रोल नंबर है, एक एग्जांपल समझते हैं, आपका रोल नंबर है। अब आपसे किसी ने पूछा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आपने कहा मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं। उसने पूछा कि आपका रोल नंबर कितना है, तो आपने कहा मेरा रोल नंबर जो है 15th है। अब जैसे ही आपने कहा 15 है तो समझ जाएगा ना कि 15 रोल नंबर इसका शुरुआत से होगा। 15 रोल नंबर कहां से होगा, शुरुआत से। तो यहां पे जैसे अक्षर आई दिया है, अक्षर जी दिया है, एच दिया है, एल दिया है, ओ दिया है, तो उसकी काउंटिंग हम कहां से करते हैं, लेफ्ट एंड से। उसकी काउंटिंग हम कहां से करते हैं, लेफ्ट एंड से, ठीक है ना, अर्थात बाएं छोर से करते हैं। तो जैसे यहां पे अगर आप देखें तो अक्षर आई, अब अक्षर आई कहां से होगा, तो आपने कहा अक्षर जो आई है उसकी काउंटिंग करेंगे हम लेफ्ट से। तो लेफ्ट से आई का कोड कितना होता है, 9, ठीक है ना। आई की पोजीशन कितनी होती है, 9 होती है। आप काउंट करके देख ले सकते हैं, 1, फिर B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12 और M13, N14, O15, P16, Q17, R18, ठीक है ना, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। तो ये तो अल्फाबेट के कोड है। तो आपका जो 9 है वो लेफ्ट एंड से, चूंकि ए जहां पर है वो आपका लेफ्ट एंड है, जहां पे जेड लिखा हुआ आपका राइट एंड है। तो लेफ्ट एंड से आपका जो आई है वो कितने नंबर पे आता है, आपका 9 नंबर पे। फिर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि अक्षर आई के बाएं, बाएं मतलब हो गया लेफ्ट, के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, दाएं मतलब हो गया राइट, ठीक है ना। दाएं मतलब क्या हो गया आपका, राइट। तो दाएं से दिया है आपका कितना, 16th, दाएं से दिया है 16वां। तो ये आपने लेफ्ट राइट के फॉर्म में इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब एक बात आती है कि अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें केवल एक लेफ्ट और राइट दिया था, अब यहां 3 दिए हैं, देखो लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो दो का पेयर बना लें, आप दो दो का पेयर बना ले। और एक बात, जो शुरुआत में यल और आर आएगा, जो शुरुआत में यल और आर आप लिखेंगे आएगा, वो लास्ट तक खत्म नहीं होगा, वो लास्ट तक जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहां पर लेफ्ट लेफ्ट का पेयर बनाया, ठीक है ना। अब इस राइट को भी भूल जाइए, केवल इन दोनों की बात करिए। इन दोनों का हमने पेयर बना लिया, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस। तो आपका जो है 9 से 4 को माइनस कर दीजिए, 9 से 4 माइनस हो गया, कितना बचा, 5। तो देखो ये लेफ्ट से ये लेफ्ट माइनस हुआ, तो ये लेफ्ट खत्म हो गया, लेकिन ये लेफ्ट अभी भी बचेगा। अब आपका हो जाएगा लेफ्ट से 5। तो यहां तक तो बात आपकी पूरी सॉल्व हो गई। अब आ जाएगा आगे कि बाएं से 5वें के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। लेफ्ट से 5th लेटर के राइट में 16th लेटर क्या होगा, तो आपने कहा कि लेफ्ट से राइट क्या हो जाता है, प्लस, लेफ्ट से राइट क्या हो जाता है, प्लस। तो आप अब यहां पर कर देंगे प्लस। जब यहां पे आप प्लस करेंगे तो 5 में 16 प्लस हो जाएगा, 5 + 16 कितना आ जाएगा आपका, 21, ठीक है ना। अब ये 21 कहां से आएगा, लेफ्ट से, लेफ्ट से 21 काउंट करिए, लेफ्ट मतलब ए, लेफ्ट मतलब ए, ठीक है ना। तो ये जो शुरुआत में लेफ्ट राइट आप लिखेंगे, ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है ना। ये जो है केवल कन्वर्ट आप कर सकते हैं राइट एंड को लेफ्ट एंड में या लेफ्ट एंड को राइट एंड में, ठीक है। जहां पर भी ए लिखा होगा आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहां पे कहां ए लिखा है, कहां, लेफ्ट एंड में लिखा है, तो राइट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में। और कन्वर्ट करने के लिए आप 27 से उसको माइनस करेंगे, लेकिन यहां पे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट एंड से 21st लेटर आपका यू आएगा, क्योंकि यहां पे लेफ्ट से ही आपको काउंट करना है। 21st नंबर पे कौन आता है, आपका यू आता है। कहां से काउंट करने पे, लेफ्ट एंड से काउंट करने पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। तो अल्फाबेट आपका बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, बस आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। जैसा क्वेश्चन कहे, जैसा अल्फाबेट में क्वेश्चन कह रहा है, बस वैसा आप कर दीजिए, उसी प्रकार से करते जाइए। अल्फाबेट के साथ में अपने आप आपका आंसर आएगा। देखिए यहां पे क्या दिया है कि इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट। यदि उपरोक्त वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो आपकी वर्णमाला दी गई है A to Z, आपकी वर्णमाला क्या दी गई है, A to Z। अब इस वर्णमाला को कैसे लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में। इस पूरी वर्णमाला को आपको लिखना है रिवर्स ऑर्डर में, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। आंसर क्या सही होगा आपका, ABCD में आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसे उसने कहा कि यदि वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा वर्णमाला का, भाई A to Z तो आपका डायरेक्ट ऑर्डर है, A to Z आपका डायरेक्ट ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर क्या होगा कि पहला वाला लास्ट में चला जाए, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाए। अर्थात वर्णमाला कुछ अब आपको ऐसी लिखी मिलेगी, वर्णमाला कुछ ऐसी मिलेगी कि Z, फिर Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, फिर आपका H, G, F, E, D, C, B और A। ये आपकी वर्णमाला पूरी की पूरी क्या हो गई, रिवर्स ऑर्डर में हो गई, ठीक है ना। देखो जहां पे A था वहां पे Z पहुंच गया, जहां पे Z है वहां पे A आ गया। अब देखो बाकी सारी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सारी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां से आप वर्णमाला को लिखना स्टार्ट करते हैं वो आपका लेफ्ट हैंड होता है, जहां से आप वर्णमाला को लिखना स्टार्ट करते हो वो आपका लेफ्ट हैंड होता है। जहां पे वर्णमाला खत्म होती है वो आपका राइट हैंड होता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी हमने परिवर्तन नहीं किया। यहां पे जो भी अल्फाबेट बीच में लिखा जाएगा, हमारा राइट उसका राइट
हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट। लेकिन अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, आपको जो अल्फाबेट के कोड याद हैं, अर्थात जो इस वर्णमाला का जो राजा है अर्थात ए, अब वो कहां पे आ गया, वो आ गया राइट एंड में। वो कहां पे आ गया, आपका राइट एंड में आ गया, ठीक है ना भाई। ये तो हमेशा कहां बैठता है, लेफ्ट एंड में, जहां से कोड हमें याद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ए कहां बैठा है, राइट एंड में, और कोड हमें ए से ही याद है। जेड का कोड हमें 26 मालूम है, हमें जेड का कोड 1 नहीं पता। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब लेफ्ट एंड को राइट एंड में कन्वर्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, लेफ्ट एंड को राइट एंड में कन्वर्ट कर लेंगे। किससे, कैसे, 27 से माइनस करके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्या दिया है कि विच विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है ना। तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना, कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो दाएं से मतलब कहां से, जहां ए लिखा है, दाएं से मतलब कहां से, आपके दाएं से, ठीक है ना। तो आपका दाया किधर है, इधर ए लिखा है, तो वो साहब लिखा 9th लेटर फ्रॉम द राइट। तो जब भी कहा, अगर फ्रॉम द लेफ्ट लिखा होता तो कहां से लेते, जेड से। फ्रॉम द राइट लिखा तो कहां से लेंगे, ए से। अब जैसे आप इसको लेफ्ट और राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि राइट से आपका जो है 9वें अक्षर के लेफ्ट में आपका 5वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। अब आपको टेबल याद है, देखो टेबल आपकी क्या है कि लेफ्ट लेफ्ट अगर आता है तो क्या होगा आपका माइनस, लेफ्ट राइट अगर आता है तो क्या होगा आपका प्लस। इसी प्रकार से अगर राइट राइट आता है तो क्या हो जाएगा माइनस, और लेफ्ट राइट अगर हो जाएगा, सही राइट लेफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है आपका राइट लेफ्ट है, यहाँ पे क्या है राइट लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा प्लस 9 + 5 कितना आ जाएगा 14। 14th लेटर आप कहाँ से काउंट करेंगे, राइट से। 14th लेटर आप कहाँ से काउंट करेंगे, राइट से। राइट में कौन बैठा है, ए, राइट में कौन बैठा है, ए। तो अब इसको 27 से माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ ये पूरी वर्डमाला डायरेक्ट ऑर्डर में लिखी होती तो ए हमारा कहां बैठा होता, लेफ्ट एंड में, तब हम 27 से इसको माइनस करते। अब चूंकि पूरी की पूरी वर्डमाला रिवर्स ऑर्डर में लिखी है और ए जो है हमारा कहां बैठा है, राइट एंड में बैठा है, और हमें काउंटिंग भी तो राइट एंड से करनी है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है, राइट से, ठीक है ना। तो राइट एंड से जब काउंटिंग करनी है तो राइट एंड से 14th लेटर क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। राइट एंड से 14th लेटर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एन, ठीक है ना। आप काउंट करके देख लीजिए, एन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपका एन आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत आसानी से अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कह रहा बस वैसा करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। If only the first half of the given alphabet is reversed, how many letters will be there between K and R? यदि दिए गए वर्णमाला के केवल पहले आधे हिस्से को उलट दिया जाए तो K और R के बीच कितने अक्षर होंगे। अब ये वर्णमाला दी गई है आपको A to Z, ठीक है ना। 6 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा कि यदि फर्स्ट हाफ को रिवर्स, फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। अब ये सर हाफ क्या होता है, हाफ का यहां पे क्या मतलब है। तो देखो एक चीज देखिए, अगर मैं बात करूं अल्फाबेट की तो अल्फाबेट को आपने ए से स्टार्ट कर दिया, जेड पे खत्म कर दिया। टोटल आपके जो अल्फाबेट है वो 26 है। अब 26 में अगर मैं आपसे कहूं कि मिडिल लेटर कौन सा होगा, आप मुझे बताइए कि ए टू जेड में मिडिल लेटर कौन सा होगा। आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता, क्योंकि मिडिल लेटर उसमें आएगा ही नहीं। भाई ए टू जेड 26 लेटर है, क्या उसमें मिडिल लेटर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मिडिल लेटर के लिए हमको ऑड वैल्यू चाहिए। यहां पे तो आपका इवन वैल्यू है 26, इसलिए मिडिल लेटर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप 26 को 2 से डिवाइड करते हैं, भाई किसी चीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो आपने कहा टोटल आपके 26 लेटर हैं, 2 से डिवाइड करने पे आपका 13 आ गया, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करने पे कितना आ गया आपका 13 आ गया। और जब 13 आ गया तो आपकी वर्णमाला 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया ए से एम, और सेकंड आपका जो पार्ट हो गया वो हो गया आपका एन से जेड, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, तो देखो फर्स्ट पार्ट ए से एम, सेकंड पार्ट एन से जेड। तो कहा गया कि यदि फर्स्ट पार्ट को जो है पहले आधे हिस्से को उलट दिया जाए तो फर्स्ट हाफ आपका क्या होगा ए टू एम, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, फिर आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने कहा कि अब वर्णमाला कुछ ऐसी लिखी होगी, देखो कैसे, यहां पे आपने लिखना स्टार्ट किया, ए से एम को क्या लिखना है रिवर्स में, तो शुरुआत एम से हो जाएगी, एम फिर एल के जे आई एच जी एफ, फिर आपका आएगा ई डी सी बी ए, फिर देखो ए के बगल में आपको क्या मिलेगा, ए के जस्ट बगल में आपको मिलेगा एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये देखो आप कुछ वर्णमाला इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है ना। ये जो है फर्स्ट हाफ जो है आपका रिवर्स ऑर्डर में है और सेकेंड हाफ आपका डायरेक्ट ऑर्डर में है। क्योंकि सेकेंड हाफ के लिए कुछ नहीं कहा गया तो सेकेंड हाफ को आपको हमने एज इट इज रख दिया, जैसा वो आपका एन टू जेड होता है उसे रख दिया। अब फर्स्ट हाफ को हमने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। तो उसने कहा तो बताइए के और आर के बीच कितने अक्षर होंगे, जब इस प्रकार से लिखा जाएगा तो अब के और आर के बीच कितने अक्षर होंगे। तो आपने कहा कि अगर के और आर के बीच के अक्षरों की बात करें, देखो तो के आपका यहां लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15। तो आपने कहा कि आपका जो है आर और के बीच में 14 आपके अल्फाबेट होंगे। देखो एक बार फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे, आपके 14th लेटर होंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट हाफ भी आपका किस में होता, डायरेक्ट ऑर्डर में, तो के का कोड होता है 11 और आर का कोड होता है 18। 18 माइनस 11 कितना होता है आपका, तो आपने कहा 18 माइनस 11 आपका 7, ठीक है। दोनों के बीच पे 6 लेटर होते हैं, लेकिन यहां पे क्या है देखो, क्योंकि फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में चला गया तो के कहां पहुंच गया, शुरुआत में पहुंच गया। और इस प्रकार से जब काउंट करेंगे तो आंसर क्या जाएगा आपका 14 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अल्फाबेट बहुत आसान है, जैसा कह रहा है वैसा करते जाइए, अपने आप आंसर आपका निकलेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यदि दिए गए वर्णमाला के दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 7वें स्थान पर होगा। अब देखिए वर्णमाला है आपकी A to Z, वर्णमाला दी गई है A to Z, ठीक है। आप बताना कि आंसर क्या होगा, R सही होगा, S सही होगा, U सही होगा, V सही होगा कि नन ऑफ दीज। तो देखो क्या कह रहा है कि यदि से, अब देखो सेकेंड हाफ की बात कर रहा है कि यदि सेकेंड हाफ को जो है आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, फर्स्ट हाफ आपका डायरेक्ट ऑर्डर में रहे, तो आपने कहा कि फर्स्ट हाफ A से M है, फर्स्ट हाफ आपका कहां से कहां तक है, तो जो फर्स्ट हाफ है वो आपका A से M, ठीक है ना, और सेकेंड हाफ है आपका N to Z, ठीक है। तो अब सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो अल्फाबेट कुछ आपको इस प्रकार से अब मिलेगी। सबसे पहले A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। अब देखो यहां पे M के जस्ट बगल में क्या मिलेगा आपको, Z, Z, Y, X, W, V, U,
T S R Q P, फिर आपका क्या आएगा O, तब आपका आ जाएगा N। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट हाफ किस में है, आपका स्ट्रेट ऑर्डर में, और सेकेंड हाफ आपका किस में है, रिवर्स ऑर्डर में। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि N का कोड क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि N की पोजीशन कितनी होगी, तो आप कहेंगे अब N की पोजीशन 14 नहीं 26 होगी। अब N की पोजीशन 14 नहीं 26 होगी। तो अब देखो जो है Z की पोजीशन 26 नहीं 14 होगी, लेकिन हमें आपको Z की जो पोजीशन वो 26 ही याद है। तो अब जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इस पूरी वर्णमाला को एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो मैं एक तरीका अभी आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, बस आपको मालूम चल जाए कि हां इस प्रकार की कंडीशन है। क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी प्रकार से आएगा, एक एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी कि वर्णमाला को कैसे लिखा गया है, डायरेक्ट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, कि हाफ में डिवाइड करके लिखा गया, सब बताया जाएगा आपको। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इस प्रकार से लिखी जाती है वर्णमाला तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से, तो आपको पता है लेफ्ट एंड कहां होता है, जहां पे ए बैठा है, राइट एंड कहां पे, जहां पे आपका एन बैठा है। ठीक है ना। लेफ्ट एंड कहां पे, जहां पे आपका ए बैठा है, ये लेफ्ट एंड है, और जहां पे एन बैठा है ये आपका राइट एंड है। तो क्वेश्चन ने कहा कि बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है ना। तो बाएं छोर मतलब लेफ्ट एंड। ठीक है ना। लेफ्ट एंड से आपका जो है 12वें अक्षर के दाएं मतलब राइट। ठीक है ना। 7वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा। तो अब देखिए टेबल आप सबको पता है, टेबल आप सबको मालूम है, लेफ्ट से लेफ्ट क्या होता है, तो लेफ्ट से लेफ्ट बच्चों होता है माइनस, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, तो लेफ्ट टू राइट होता है प्लस। इसी प्रकार से राइट राइट क्या होता है, तो राइट राइट होता है माइनस, और राइट लेफ्ट क्या होता है, तो राइट लेफ्ट होता है आपका प्लस। ये जो है आपकी टेबल है। ठीक है ना। ये आपकी टेबल है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट दिया गया, क्या दिया गया है, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा आपका, प्लस होगा। तो 12 + 7 कितना हो जाएगा आपका, ये 19। अच्छा 19 को आप कहाँ से काउंट करेंगे, तो 19 को आप लेफ्ट से काउंट करेंगे, लेफ्ट से आपको 19th लेटर चाहिए। अब देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो इसी प्रकार से करना है। अब 19th लेटर मुझे चाहिए, तो या तो मैं अल्फाबेट में काउंट करूं, भाई स्टार्टिंग तो मैं 1 से करूंगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट एंड से मुझे काउंट करना है। कहां से काउंट करना है, लेफ्ट एंड से। लेफ्ट एंड कौन सा, जहां ए बैठा है। तो या तो मैं ए से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो आंसर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। लेकिन यू का कोड जो मुझे आपको याद है वो 21 याद है। हम बिना जो है इसको जो है इस अल्फाबेट में ना काउंट करें डायरेक्ट आंसर कैसे ले आए। हमको मालूम चले गया कि हाँ ये कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, तो हमको ये अल्फाबेट लिखने की जरूरत ही ना पड़े। हम डायरेक्ट आंसर कैसे ला सकते हैं, तो मैं बताता हूं कैसे डायरेक्ट आंसर आप ला सकते हैं। आप जब सेकेंड हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में हो, काउंटिंग आप लेफ्ट से करें, काउंटिंग आप लेफ्ट से कर रहे हो, और आप सेकेंड हाफ में हो, काउंटिंग कहां से कर रहे हो, लेफ्ट से, और आप सेकेंड हाफ में हो, तो जो भी अल्फाबेट आए, जो भी आपका नंबर आए, उसको 40 से माइनस कर दो। 40 - 19 कितना बचेगा, 21। 40 - 19 कितना बचेगा, 21। और 21 किसका कोड होता है, यू का। और जैसे ही आप 40 से माइनस कर देते हैं, अब आप पहुंच जाइए डायरेक्ट ऑर्डर वाली अल्फाबेट में। और डायरेक्ट ऑर्डर वाली अल्फाबेट में हर अल्फाबेट का कोड आपको याद है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, यू का 21। तो 21 किसका होता है, आपका यू का। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हम 40 से माइनस कब करना है। तो 40 से माइनस आपको तब करना है जब आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हो, आप सेकेंड हाफ में हो, तो आपको 40 से माइनस करना है। अगर आप लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं फर्स्ट हाफ में, तो आपको 14 से माइनस करना है। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा।
इफ द लास्ट 10 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6 टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा होगा। आपको बताना है कि इस वर्णमाला में कौन सा आंसर होगा भाई। ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि ई सही होगा। अब अगर देखो जिस प्रकार से ये क्वेश्चन कह रहा है उसमें उसने ये नहीं कहा कि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, उसने लास्ट के 10 अल्फाबेट को बोला है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको पूरा अल्फाबेट बना के करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने लिखना स्टार्ट किया अल्फाबेट में, तो लास्ट के 10 अल्फाबेट क्या आएंगे आपके, देखो तो आपने कहा कि आपका 15, ठीक है ना, लास्ट के 10 मतलब जेड से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको क्यू से लेकर के और जेड तक के अल्फाबेट को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो अब अल्फाबेट कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब देखो क्यू आर, अब क्यू आर में जैसे आप पहुंचेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो जब रिवर्स ऑर्डर में आएगा तो देखो यहां पे क्या आएगा आपका जेड, जेड, फिर आपका आएगा वाई एक्स, फिर आएगा आपका डब्लू वी यू टी, फिर आएगा आपका एस आर एंड क्यू। ये आपके लास्ट के जो 10 लेटर्स हैं उनको हमने किस में रख दिया, रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है कि जो आपका यहाँ लास्ट में है वो चला जाएगा फर्स्ट में। अगर भाई इनमें कंपेरिजन करो तो लास्ट में कौन आ जाएगा, जेड, फर्स्ट में कौन आएगा, क्यू। तो जो फर्स्ट में है वो लास्ट में, जो लास्ट में है वो फर्स्ट में, यही रिवर्स ऑर्डर होता है अल्फाबेट का। तो अब जरा देखिए, इनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन बाएं छोर से, ठीक है ना। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, जहां ए लिखा है, कौन बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं छठा होगा। लेफ्ट राइट में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये दिया गया है लेफ्ट से आपका 13th लेटर के राइट में 6th लेटर आपको बताना है, ठीक है ना। टेबल आपको याद है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट प्लस राइट राइट माइनस राइट लेफ्ट प्लस। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा आपका लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा 13 प्लस 6 आपका 19 हो जाएगा। 13 प्लस 6 आपका क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से आपका 19 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका 19 हो जाएगा। तो आप इसको जो है लेफ्ट से 19th लेटर ले लेंगे और लेफ्ट से 19th लेटर आपका क्या होता है, लेफ्ट से 19th लेटर आपका एस होता है। क्या होता है, एस होता है। लेकिन अब क्या है, एस आएगा क्या, क्या एस आंसर आएगा क्या, आपने कहा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो क्या है, जो लास्ट में यहां से आपने स्टार्ट किया, आपने यहां से स्टार्ट किया है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो 19 नंबर पे अब कौन आया है, 19 नंबर पे अब आपका x आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 19 नंबर पे कौन आपका x आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। If every alternate letter starting from B is deleted from the given alphabet, which of the following will be the 10th letter from the right end? यदि दिए गए वर्णमाला से B से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को, वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट अक्षर को, ठीक है ना, हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वां अक्षर होगा। अब देखिए आपको ये वर्णमाला दी गई है A to Z, इसमें आपको क्या करना है, अल्टरनेट को हटा देना है, ठीक है ना। अल्टरनेट लेटर को आपको क्या कर देना है, हटा देना है।
तो यहां पर देखिए शुरुआत हमें कहां से करनी है, बी से शुरू होने वाले। अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़ करके, अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ करके। जैसे आपने यहां पे अल्फाबेट लिखी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिया है आपको कि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए। तो शुरुआत कहां से करनी है हमें, बी से। बी हटा दिया, फिर डी हटा दिया, फिर एफ, फिर आपका एच जे, फिर आपका एल, फिर एन, फिर आपका पी आर टी वी एक्स एंड जेड। अल्टरनेट अल्फाबेट को मैंने हटा दिया। अब आपको एक चीज क्लियर है कि यहां पर जो अल्फाबेट में है वो लेफ्ट हैंड कहां से होगा आपका, ए से, राइट हैंड कहां से होगा आपका जो है जेड से। तो उसने कहा कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वां होगा। राइट हैंड से आपको 10th लेटर बताना है, राइट हैंड से आपको 10th लेटर बताना है। आपने कहा राइट हैंड जहां पे जेड लिखा है, हमने यहां से काउंट करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या हो जाएगा आपका जी। आंसर क्या हो जाएगा आप जी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, जब इस प्रकार से अल्टरनेट अल्फाबेट को आप हटा देंगे तो राइट साइड से राइट एंड से आपको 10th लेटर क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन द गिवन अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th लेटर, starting from the 5th letter from the left, if 12 letters are written in reverse order, then which letter will be the 7th to the left of the 14th letter from the right? दिए गए वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर से शुरू होकर यदि 12 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 7वां होगा। अब आपका ये ए टू जेड वर्णमाला दी गई, इसी में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, इफ 12 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आपको बताना कि ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपकी अल्फाबेट की स्टार्टिंग तो ए से है, ठीक है ना, तो ए बी सी डी। अब देखो अब क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। आपको मालूम है कि जहां पर ए लिखा है ये आपका लेफ्ट एंड होता है, जहां पे जेड लिखा होता है वो हमारा राइट एंड होता है। तो ई से स्टार्ट करते हुए 12 अक्षरों को, ई से स्टार्ट करते देखो कितने कहां तक अक्षर होंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ई से पी तक के अक्षरों को आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो जब आप रिवर्स ऑर्डर में यहां पे उनको लिखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, पी, पहले आएगा पी, फिर आएगा आपका ओ, फिर आएगा आपका एन, फिर एम, एन एम, फिर आएगा आपका एल, ठीक है ना, एल, फिर जे के, फिर आपका आई, एच, जी, ठीक है ना, एच, जी, फिर आपका क्या आएगा इधर एफ एंड ई। अब देखो तो यहां बी तक हो गया, ई के बाद फिर क्या आएगा आपका इधर क्यू, फिर आगे आपका वही अल्फाबेट आएगा, फिर आएगा आपका क्यू, ठीक है ना, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। तो ये हमने क्या की थी, देखो यहां पर जो आपके ई से शुरू हुए थे जो 12 लेटर थे उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, उनको हमने किस ऑर्डर में लिख लिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। ए से बी तक डायरेक्ट ऑर्डर में है, क्यू से जेड तक आपका डायरेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है ना।
अब यहां पर देखिए जहां पे Z लिखा है ये आपका राइट एंड है, जहां पे A लिखा है वो आपका लेफ्ट एंड है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब जरा आगे आ जाइए, कौन सा अक्षर दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा? दाएं से, कहां से? फ्रॉम द राइट। तो आपने कहा कि इसको हम लेफ्ट राइट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि राइट से, ठीक है ना, राइट से 14th लेटर के लेफ्ट में, ठीक है ना, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं लेफ्ट में 7वां अक्षर क्या हुआ, ये तो बनेगा, ठीक है ना, कि then which letter will be the 7th to the left of the 14th letter from the right, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आपको टेबल याद है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट राइट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस। तो यहां पर राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा? राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 14 प्लस आपका 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 21th लेटर आप कहां से काउंट करेंगे? राइट साइड से काउंट करेंगे, राइट से काउंट करेंगे, राइट एंड से काउंट करेंगे। अब अगर देखो ये पूरी आपकी एक डायरेक्ट ऑर्डर में लिखी होती तो आप 27 से माइनस करके बता देते कि आंसर क्या होगा आपका, जो है एफ होगा। अब आपको चूंकि ये पूरी की पूरी वर्डमाला डायरेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखी, ठीक है, तो या तो आप यहां से काउंट कर लीजिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि एफ जो है 6वें नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4 काउंटिंग तो मैं अभी भी 1 से करूंगा ना शुरुआत से, लेकिन अब एफ नहीं आएगा। अब मुझे यहां पे वो 6 नंबर काउंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस 21 को 27 से माइनस कर दिया, 27 माइनस 21 ये हो गया आपका 6। तो अब मैं लेफ्ट एंड से 6वां अक्षर काउंट कर लूंगा। काउंट करो जरा, देखो ये आपका 1 है, ये आपका 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर आपका ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखो 6वें नंबर पे कौन आ रहा है? 6वें नंबर पे आपका ओ आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आपका ओ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, ओ आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। बात मेरी समझ में आई? आप चाहें तो ये 27 से ना भी घटाइए, आप डायरेक्ट जेड से काउंट कर लीजिए 21st लेटर, तो भी आपका आंसर आएगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो भी आपका आंसर ओ आ जाता। ठीक है, क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। If A interchange position with B, similarly C and D interchange position, and so as E and F and so on up to Y and Z, then which of the following will be the 7th from the left? यदि A B के साथ स्थान बदल लेता है, इसी प्रकार C और D स्थान बदल लेते हैं, और इसी प्रकार E और F और इसी प्रकार Y और Z तक, तो निम्नलिखित में से कौन बाएं से 7वें स्थान पर होगा? ठीक है, तो ये आपकी वर्डमाला दी गई है, ए से जेड, दो का पेयर आपको बनाना है, दो का पेयर बनाना है, उनका आपस में स्थान इंटरचेंज कर देना है। फिर आपको बताना है कि कौन सा जो है बाएं से 7वें स्थान पे होगा। ठीक है ना, विल बी द 7th फ्रॉम द लेफ्ट। अब बताना ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। तो देखो अगर हम दो का पेयर बनाते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये दो का पेयर बनेगा। इनका अगर आपस में हम इंटरचेंज कराते हैं आपस में स्थान, तो ये देखो वर्डमाला कुछ ऐसी आपको मिलेगी, बी ए, ये मिलेगी बी, फिर ए, फिर आपका क्या हो जाएगा डी सी, फिर आपका हो जाएगा एफ ई, फिर आपका हो जाएगा एच जी, ठीक है ना, एच जी, फिर आपका हो जाएगा जे आई, फिर आपका हो जाएगा एल के एन एम पी ओ, फिर हो जाएगा आर क्यू, फिर हो जाएगा टी एस
फिर हो जाएगा बी यू एक्स डब्लू, लास्ट में हो जाएगा जेड वाई। ये कुछ वर्णमाला इस प्रकार से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर इसकी हम नंबरिंग करते हैं, देखो बाकी चीजें वही रहेंगी। ये जहां वाई लिखा है ये आपका राइट हैंड है, जहां पे आपका बी लिखा है ये आपका लेफ्ट हैंड है। अगर हम नंबरिंग करते हैं देखो आपका क्या हो जाएगा, अब बी का पोजीशन कितना आ जाएगा 1, बी का पोजीशन 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो अब जरा देखिए, आपसे पूछा गया है कि लेफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से आपका सेवेंथ लेटर क्या होगा, लेफ्ट से सेवेंथ लेटर आपका क्या होगा। तो आपने कहा लेफ्ट एंड आपका कहां, जहां बी बैठा है वहां से सेवेंथ लेटर कौन सा है आपका एच, कौन सा एच है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एच, क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, आपको मालूम है कि जब दो के पेयर में चेंजमेंट हो रहा है तो जी आपका एच के साथ स्थान बदलेगा। अब जो है लेफ्ट से आपका सेवेंथ लेटर जी होता है, जी स्थान एस से बदलेगा तो आंसर आपका एच आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ फर्स्ट एंड 26, सेकेंड एंड 25, थर्ड एंड 24th and so on alphabets, so on letters of the English alphabet are paired, then which of the following pairs is correct। यदि पहली और 26वीं, दूसरी और 25वीं, तीसरी और 24वीं और इसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ए टू जेड में आपको जो है पेयर बनाने हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। तो देखो जोड़ा जाता है पहलों किसके साथ में, यदि पहली और 26वीं, ठीक है ना, फर्स्ट और 26, सेकेंड एंड 25। तो अगर आप देखें फर्स्ट को अगर 26 के साथ जोड़ा जाता है तो इसका टोटल एडिशन 27 होता है। अगर 2 को 25 के साथ जोड़ा जाता है तो ये भी आपका 27 होता है। अब अगर मैं अल्फाबेट की बात करता हूं तो अल्फाबेट की बात करूंगा मैं तो ये अल्फाबेट में ए से जेड का पेयर निकलेगा, यहां पे आपका क्या निकलेगा, यहां पे आपका निकलेगा पेयर बी से वाई का पेयर निकलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं 3 को 24 से ऐड करता हूं तो ये आपका 27 हो जाएगा। अगर मैं 4 को जो है 23 से ऐड करूंगा तो ये आपका 27 हो जाएगा। 5 को अगर मैं 22 से ऐड करूंगा तो ये भी 27 होगा। 6 को अगर मैं 21 से ऐड करूंगा तो ये भी 27 होगा। अगर मैं 7 को 20 से ऐड करूंगा तो ये भी 27 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं 8 को 19 से ऐड करूंगा तो ये भी 27 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट की बात करते हैं तो ये अल्फाबेट कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा CX, ये क्या हो जाएगा आपका DW, ये क्या हो जाएगा अल्फाबेट EV, ये क्या हो जाएगा आपका F एंड आपका U, ये क्या हो जाएगा आपका G एंड T, और ये क्या होगा आपका H और S। इसी प्रकार से जब आगे हम बढ़ेंगे तो 9 किसके साथ बदले, 9 जो है आपका 18 के साथ में, 10 आपका किसके साथ में 17 के साथ में, 11 आपका 16 के साथ में, 12 आपका 15 के साथ में और 13 आपका 14 के साथ में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई पेयर आपको दिया गया क्या GR, नहीं GR तो G के साथ तो T है, GR तो गलत है। IP की अगर बात करें तो जो आपका 9 है, 8 के बाद 9 आएगा, जो आपका 9 है, जो 9 है वो आपका 18 के साथ प्लस होगा तब 27 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका IR आएगा, क्योंकि 18 आपका जो है R का होता है, तो ये भी गलत है। अगर CW की बात करें तो CX के साथ जाता है पेयर में,
ये भी गलत। तो अब यहाँ पे ई वी, ई देखो वी के साथ जाता है, ई वी, तो ये आपका सही है, ये आपका सही है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। भाई यदि पहली और 26 दूसरी और 25, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं तो इनका जो एडिशन है वो 27 हो रहा है। तो यहां पर भी देखिए जब आप देखेंगे तो किसका ई और बी जो पेयर दिए हैं उन दोनों का एडिशन 27 हो रहा है, इसलिए वो जो है एक सही जोड़ा बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार समझ में आ गया। जैसे आई का आर है तो जे का किसके साथ बनेगा, क्यू के साथ में, ठीक है ना, और के का बनेगा पी के साथ में, एल का बनेगा ओ के साथ में, एम का बनेगा एन के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, रेस्ट ऑल आर written in capital letters, how will the month of September be written? यदि दिए गए वर्णमाला के बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है और बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तो सितंबर का महीना कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे सितंबर हिंदी में नहीं इंग्लिश में होना चाहिए भाई, सितंबर का मंथ, ठीक है ना, सितंबर का मंथ, जस्ट वेट, यहां पे इसको इंग्लिश में लिखा होना चाहिए सितंबर। ठीक है, ये आपको बताना है कि सितंबर को आप किस प्रकार से लिखेंगे। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? तो स्टार्टिंग फ्रॉम बी ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिटन इन स्मॉल लेटर। अब आपको क्या करना है कि बी से स्टार्ट करना है और हर एक अल्टरनेट अल्फाबेट को स्मॉल लेटर में लिख देना है। जैसे ये अल्फाबेट कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगी, अल्टरनेट में कौन आएगा? जैसे बी से स्टार्ट किया, बी, फिर डी, फिर ई एफ, फिर एच, फिर आपका जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी, एक्स एंड जेड। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो अल्फाबेट कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी। ए तो आपका कैपिटल रहेगा, ए, फिर बी आपका स्मॉल हो जाएगा, फिर आपका सी कैपिटल रहेगा, डी आपका स्मॉल हो जाएगा, फिर ई आपका कैपिटल रहेगा, एफ आपका स्मॉल हो जाएगा, जी आपका कैपिटल रहेगा, एच आपका स्मॉल होगा, फिर आपका जो है आई कैपिटल रहेगा, जे आपका स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका के कैपिटल रहेगा, एल आपका स्मॉल हो जाएगा, फिर आपका जो है एम कैपिटल रहेगा, एन आपका स्मॉल हो जाएगा, फिर ओ कैपिटल रहेगा, पी आपका स्मॉल होगा, क्यू कैपिटल रहेगा, आर आपका जो है स्मॉल रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और आगे अगर बढ़ें तो आप देखेंगे आर के बाद फिर क्या आता है आपका एस, तो एस तो कैपिटल रहेगा लेकिन टी स्मॉल रहेगा, ठीक है ना, यू कैपिटल रहेगा लेकिन बी आपका स्मॉल रहेगा, डब्ल्यू आपका कैपिटल रहेगा लेकिन एक्स आपका स्मॉल रहेगा, ठीक है ना, एक्स स्मॉल ऐसे बनता है, ठीक है, एक्स आपका स्मॉल रहेगा, वाई आपका कैपिटल लेकिन जेड आपका स्मॉल रहेगा, ठीक है ना, जेड आपका क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आप इनको बनाएंगे। अब यहाँ पे जरा हम बात करें, अगर सितंबर की बात है, सितंबर की अगर बात है तो किस प्रकार से आपका लिखा जाएगा सितंबर? अगर हम सितंबर की बात करें, सितंबर को अगर लिखना है तो किस प्रकार से आप लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग? तो देखो यहाँ पे एस की बात करें तो एक्स तो कैपिटल रहेगा, ई आपका जो है ई भी कैपिटल रहेगा, पी आपका स्मॉल रहेगा तो पी आपका ऐसे आएगा, टी भी आपका स्मॉल रहेगा तो टी आपका इस प्रकार से आएगा, ई कैपिटल रहेगा, एम भी कैपिटल रहेगा, बी आपका स्मॉल रहेगा, ई कैपिटल रहेगा और आर आपका स्मॉल रहेगा। तो ये आपका सही तरीका होगा, ये सही तरीका होगा। इसको किस में दिया गया है? एस कैपिटल, ई कैपिटल, पी स्मॉल, टी स्मॉल, ई कैपिटल, एम कैपिटल, बी स्मॉल, ई कैपिटल, आर स्मॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट्स विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द राइट एंड?
निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 14वें अक्षर के दाएं से 8वां है? आपको वर्णमाला दी गई है Z to Y। Z देखो शुरुआत में जैसी दी गई उसी में बताना है आपको। Z आपका शुरुआत में है, लास्ट में Y है, कोई दिक्कत नहीं। इस समय Z आपका 1 पे आ जाएगा। Z जो है आपका किस पे हो जाएगा? तो आपने कहा Z का जो कोड है वो 1 हो जाएगा। Z1 B2 ये आपका B3, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है जैसे Y का आपका 25 है तो Y का 26 हो जाएगा, ठीक, इसमें बढ़ जाएगा, सॉरी कम नहीं बढ़ जाएगा। C का आपका 4 D5 E6 F7 G8 H9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर आपका आएगा 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है ना। Y कितने नंबर पे आ गया? आपका 26 नंबर पे आ गया। मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, अच्छा तो अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि अब इसको अगर हम लेफ्ट राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो क्या कह रहा है? कौन सा अक्षर दाएं छोर से, राइट एंड से आपको बताना है, राइट एंड से आपको बताना है, ठीक है ना, कि विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द राइट, दाएं छोर से 14वें अक्षर के, ठीक है ना, दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो आपको टेबल याद है, आपको टेबल याद है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है? प्लस, राइट राइट माइनस, राइट लेफ्ट आपका होता है प्लस। तो यहां पे देखिए अगर हम बात करें तो राइट राइट क्या हो जाएगा? माइनस। 14 माइनस 8 कितना आएगा आपका? 14 माइनस 8, ये बचेगा आपका 6। आपको काउंट करना है राइट साइड से, 6 लेटर काउंट करना है। तो अब अगर हम यहां पे माइनस करते हैं इसको, क्योंकि हमें सारे कोड कहां से याद है? ए से, जहां पे जेड बैठा है अर्थात लेफ्ट एंड से याद है। तो 27 माइनस 6 ये बचेगा आपका 20 कितना बचेगा? 21, ठीक है ना। तो अब काउंटिंग कहां से करेंगे आप? लेफ्ट एंड से 21, और लेफ्ट एंड से 21 तो आपका यू होता है, लेफ्ट एंड से 21 तो आपका यू होता है, लेकिन चूंकि हर एक अल्फाबेट का एक कोड बढ़ गया है तो यू तो पहुंच गया 22 पे, तो आपका टी आ जाएगा 21 पे। तो आंसर हो जाएगा आपका टी, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा किस प्रकार से मैंने लिखा है भाई? देखो पी आपका 16 पे तो 17 पे पहुंच गया, क्यू 18 पे तो 17 पे तो 18 एक बढ़ गया आपका, तो y 25 पे आता है, तो आपका y 26 पे आ गया। क्यों? क्योंकि z हमारा फर्स्ट पे पहुंच गया है। क्लियर है? तो इस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इफ ईच लेटर इन इज अटैच्ड ए वैल्यू इक्वल टू इट्स सीरियल नंबर इन द अबव अरेंजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट, then what will be the sum of the number attached to all the vowels in the arrangement। यदि उपरोक्त व्यवस्था में आपके बाएं से शुरू होने वाले प्रत्येक अक्षर को उसके क्रमांक के बराबर मान लिया जाता है तो व्यवस्था में सभी स्वरों से जुड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए ये आपको एक अल्फाबेट दी गई, इसी में आपको जो है नंबरिंग करना है, कहां से? लेफ्ट से। तो आपको पता है कि जहां पे एफ लिखा है वो आपका लेफ्ट है, जहां पे टी लिखा है वो आपका राइट है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो वॉवेल का टोटल योग कितना होगा ये हमें बताना है। देखो अल्फाबेट में क्या दी गई है? एफ, फिर आपको दिया गया है जे, एफ जे एम, एफ जे एम पी, फिर है आपका ओ डब्ल्यू आर एन बी एन बी ई एन बी ई वाई सी के ए, फिर है आपका वी एल डी जी एक्स यू, फिर है आपका एच क्यू आई एस जेड एंड टी। ओके, अब जरा इनकी नंबरिंग कर दीजिए। ये देखो ये है आपका लेफ्ट,
जहां पे आपका एफ लिखा है ये है आपका लेफ्ट, जहां पे आपका जेड लिखा है ये है आपका राइट। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। अब अगर हम नंबरिंग करते हैं देखो ए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर आपका है 21 22 23 24 25 एंड 26। ओके। अब यहाँ पे अगर हम वॉवेल की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे वॉवेल की बात करें तो वॉवेल इसमें कौन कौन सा, देखो एक तो आपका ओ है, एक जो है आपका कौन सा है ए है, ए ई आपका कहीं पे दिख रहा है, ए ई आई ओ यू, 5 ही तो वॉवेल होते हैं, तो ए और ओ तो मिल गया, आई आपका यहाँ लिखा हुआ है, यू आपका यहाँ पर है और ई आपका यहाँ पर है। ठीक है ना, ये 5 वॉवेल दिए गए हैं। टोटल आपके 26 लेटर को उनका क्रम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर इस क्रम के आधार पे जो अल्फाबेट दिया गया है उसमें अगर हम बात करें तो देखो ए का कोड कितना है आपका 14, ए का कोड 14 प्लस ई का कोड 10 प्लस आपका जो है ओ का कोड, आई का कोड कितना है यहाँ पे के अकॉर्डिंग 23 प्लस ओ का कितना है 5 एंड यू का कितना है, तो यू का है आपका कितना है, यू का है 20। इन सब को जरा आपस में ऐड कर लीजिए, इन सब को जरा आपस में ऐड करिए, बताइए कि इनका टोटल कितना होगा। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो आपका 2 आएगा, कितना बचा आपका 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 1 6 1 7, 72 होगा, 72 होगा इनका टोटल। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, चूंकि इनका टोटल होगा 72, यहाँ पे ऑप्शन में आपका 72 का नहीं दिया गया, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ मैनी एज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई बी एज वेल एज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई जेड। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जिनके ठीक बाद बी और ठीक पहले जेड है। ठीक है, अब ये पूरी आपको श्रृंखला दी गई, इसमें से आपको ए को निकालना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है कि ई सही है। तो अब देखो ए कैसे ए निकालना है, पहले वो कंडीशन बना लीजिए। आपने कहा कि बीच में ए हो, बीच में ए हो, ऐसे कितने जिनके ठीक, अब देखो इधर जो वैल्यू जाएगी वो ठीक पहले बाद में, इधर ठीक पहले, इधर फॉलोड बाई और इधर प्रीसीडेड बाई। तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने ए जिनके ठीक बाद में बी है, मतलब यहां पे फॉलोड बाई क्या होना चाहिए बी, प्रीसीडेड बाई क्या होना चाहिए आपका जेड। ठीक है ना, ऐसे ए आपको निकालना है जिसके ठीक पहले आपका जेड और ठीक बाद में आपका बी हो। क्लियर है, चलिए आ जाइए श्रृंखला पे, जरा देखिए कितने ऐसे आपके जो है यहां पर ए दिए गए हैं। जहां जहां ए है वहीं पर आप नजर डालिए, देखिए क्या ये ऐसा है क्या, तो आपने कहा पहले जेड तो है, देखो इस ए में पहले जेड तो है लेकिन बाद में बी नहीं, ये तो नहीं होगा। यहां पे आ जाओ भाई, यहां पे अगर बात करें तो नहीं, यहां पे भी नहीं है, इन दोनों ए में आपकी ऐसी बात नहीं है। फिर यहां पे आ देखो ये ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ए के पहले जेड बाद में बी, ये हो जाएगा। फिर आ जाओ, आपने कहा ये जो ए है, ये वाला ए, इसके बाद में जेड है, पहले बी है, ये भी नहीं होगा। यहां पे अगर बात करें तो ये भी ए आपका नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे जरा आ जाइए, फिर यहाँ पे देखो जो ये ए रखा है ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ए के पहले जेड बाद में आपका बी है। इसके बाद लास्ट में अगर आप देखें, यहाँ पे अगर इस ए की बात करें तो पहले बी बाद में जेड है, ये ए नहीं होगा। अगर इस ए की बात करें तो ये ए आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो ए के पहले जेड बाद में बी, तो कितने हो गए, कितने आपके यहाँ पर हो गए, देखो पहला आपका ये, फिर इसके बाद आपका सेकंड कहाँ है, ये है, और आपका थर्ड ये है। 3 ए ऐसे हैं, 3 ए ऐसे हैं जिनके ठीक पहले जेड और बाद में बी है, तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बस कंडीशन आप सही से बना लीजिए और जैसे ही आप कंडीशन बना लेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसने पहले जो कंडीशन कहा था वो कंडीशन पहले हमने बना लिया, फिर तुरंत हमने इस तरीके से उसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इन द गिवन सीरीज ऑफ लेटर्स हाउ मेनी टीज आर प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाई टी। दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में कितने टी के पहले और बाद में टी हैं। ये आपको एक श्रृंखला दी गई जिसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने टी हैं, ऐसे कितने टी हैं, ठीक है ना, जिनके बाद में भी टी हों और जिनके पहले भी टी हों। ये कंडीशन आपको निकालनी है, जिनके बाद में भी टी हैं, जिनके पहले भी टी हैं, ऐसे कितने टी हैं इस श्रृंखला में, 0 है, 2 है, 3 है कि 4 है। तो आपने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये टी तो नहीं होगा क्योंकि पहले बाद में पी है, ये भी टी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले तो लेकिन बाद में टी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं है, ये दोनों टी भी नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं, कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। 0 टी ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि पहले और बाद में किसी भी टी के बाद में ना पहले टी है ना बाद में टी है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे करते जाइए, आप आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि अल्फाबेट के क्वेश्चंस को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।